नमस्कार, सीटेट क्लब में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो मैथ्स का क्वेश्चन है वो आपका है, खेत की लंबाई 30 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर है। यदि खेत के चारों ओर बाहर 1 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए पहले एक बना लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये आपका खेत है, ठीक है, जिसका कि लेंथ है 30 और इसका ब्रेथ है 20। ठीक है, मतलब लंबाई है 30 और चौड़ाई है 20। ओके, तो फिर कह रहा है क्या 1 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है। तो 1 मीटर यहाँ से चौड़ा, ये चौड़ाई इसका हुआ, 1 मीटर इसका चौड़ाई और 1 मीटर यहाँ चौड़ाई और एक ये चौड़ाई हो गया। तो टोटल ना ये आपका रास्ता हो गया। तो 1 मीटर बढ़ा इधर भी और 1 मीटर इधर भी, तो लंबाई में कितना का वृद्धि हो गया है। ठीक है, तो 2 का हो गया है। और चौड़ाई में कितने का हुआ है, चौड़ाई में भी 2 का हो गया है। तो पहले हम ना पुराना लंबाई मेरा था 30 और पुराना जो मेरा चौड़ाई था वो मेरा था 20। ठीक है, तो हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, एरिया क्षेत्रफल बराबर 30 इंटू 20, क्योंकि L इंटू बी होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 600 आ गया। ठीक है, मीटर है यूनिट इसका, तो आप यहाँ पे मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। और नया जो हमारा लेंथ और ब्रेथ आया है, ठीक है, इसमें टू ना हम इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे। तो मेरा जो नया लेंथ होगा, लंबाई, वो मेरा हो जाएगा 32 मीटर और इसका जो चौड़ाई होगा वो हो जाएगा मेरा 22 मीटर। और नया जो लेंथ और ब्रेथ आया है पर इसका रेक्टेंगल का, मतलब आयत का, तो उसका जो एरिया होगा ना, क्षेत्रफल, वो होगा आपका 32 गुना 22। ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप अगर इसे मल्टीप्लाई करते तो आपको आ जाएगा 704। ठीक है, 704 मीटर का स्क्वायर। तो न्यू जो रेक्टेंगल बना था हमारा उसका है 704, पुराने वाले का 600 है। अब जो है यहाँ से हम क्या करेंगे, ये रास्ता सहित है मेरा, ये जो एरिया है ना ये रास्ता के साथ है और ये सिर्फ खेत का है। तो ये खेत और रास्ता दोनों मिला के है और ये खेत का है। तो अगर खेत और रास्ता मिलाने वाले में से माइनस कर देंगे, मतलब ये जो मेरा एरिया है इसमें से अगर ये हम पुराने वाले खेत का माइनस कर देंगे तो रास्ता का निकल जाएगा। चलिए माइनस करते हैं, 704 माइनस 600, तो आपको आ जाएगा 104। ठीक है, ये मीटर का स्क्वायर, यही आपका जो होगा आंसर होगा। चलिए देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, किसी मैदान का एक चक्कर लगाने में 250 मीटर दौड़ना पड़ता है। एक लड़की 7500 सेंटीमीटर दौड़ चुकी है। ठीक है, तो वो 250 मीटर दौड़ना पड़ता है एक चक्कर में। वो टोटल कितना दौड़ी है, 7500 सेंटीमीटर दौड़ी है, 75,000 सॉरी। ठीक है, अगर आप इसे मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो इसे क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा ये 750 मीटर। ठीक है, फिर आगे क्या करना है, टोटल ये एक बार जो चक्कर लगाते हैं तो कितना कवर कर रही है, तो एक बार में कर रही है 250 मीटर और टोटल कितना आया है, ये दौड़ चुकी है तो 750। यहाँ थोड़ा इरेज कर लेते हैं 5। ओके, ठीक है, तो इसको आप कट करते हैं तो टोटल ये कितना चक्कर लगाई है, 3 चक्कर लगाई है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने के लिए उसे कितने चक्कर लगाने होंगे। ठीक है, तो 3 किलोमीटर इसे चक्कर लगाने हैं, तो कितना अभी तक दौड़ चुकी है, तो अभी तक 750 मीटर वो तो दौड़ चुकी थी। ठीक है, तो अगर हम इसे माइनस कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 3 किलोमीटर में होते हैं 3000 मीटर। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्ट भी निकालना चाहे, ठीक है, तो डायरेक्ट भी आंसर आएगा, इनडायरेक्ट रूप से निकाले तो वो भी आएगा। वो कैसे बताता हूँ, क्योंकि टोटल उसे 3000 मीटर, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन कर रहा है 3 किलोमीटर चक्कर लगाने के लिए उसे कितने चक्कर लगाने होंगे। ठीक है, और 3 किलोमीटर दौड़ की पूरी करने के लिए। तो यहाँ पे उसने क्या किया है, 750 मीटर ना वो कवर कर चुकी है। ठीक है, वो लड़की जो थी 750 मीटर कवर की। एक जो मीटर कवर करती है ना वो 250 मीटर का होता है और 750 मीटर कवर करने में उसे 3 चक्कर लगाने पड़ गए। उसे टोटल कितने करने थे, 3000। 3000 में तो 750 उसने पहले ही चक्कर लगा लिया था, तो ये माइनस ना 750 हम ना कर देते हैं। ठीक है, तो मेरा कितना आ जाएगा 0, 10 - 5 जाएगा 5 और ये 2
और ये बचेगा 2। तो अब टोटल उसे 2250 मीटर ही कवर करने हैं और 1 मीटर कवर करने में, एक चक्कर लगाने में उसे लगता है टोटल 250। ठीक है, तो टोटल अगर इसे कट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा आपका, 9 टाइम्स में कटेगा। तो अब उसे जो है 9 चक्कर और लगाने पड़ेंगे। 3 चक्कर उसने पहले लगा लिए, 9 चक्कर उसे अब लगाने पड़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट देखिए, इसमें है कि उसने ना 3 चक्कर पहले लगा लिए थे और 9 चक्कर बाद में लगाया था। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 1 वर्ग किलोमीटर में कितने हेक्टेयर होते हैं। तो ये क्वेश्चन है वर्ग किलोमीटर में कितने हेक्टेयर होते हैं, तो ये कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर ये हो जाएगा, ये सही है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर होता है मतलब एक अगर आप इधर से ले रहे हैं तो एक इधर से भी, और ठीक है, तो चारों तरफ से एक एक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, किसी ठोस घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 216 मीटर स्क्वायर है तो उसका आयतन कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है, लिख देते हैं, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 6a स्क्वायर। ठीक है, तो पृष्ठ कितना दे रखा है, 216 दे रखा है, बराबर 6a स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 216 को 6 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 6 इधर मल्टीप्लाई के फॉर्म में इस साइड आएगा, तो डिवाइड कीजिए तो आपका आ जाएगा 36 आएगा। ठीक है, और a से जो है इसका स्क्वायर हटेगा तो इधर आके क्या होगा, 36 पे रूट चढ़ जाएगा, तो a का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। अब घन का आयतन पूछ रहा है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। ठीक है, तो आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर आपका होता है भुजा का क्यूब। ठीक है, a का क्यूब, तो a कितना है, 6 आया, 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 6 गुना 6 गुना 6 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 216। ठीक है, और यहाँ पे मीटर क्यूब है तो आप मीटर क्यूब कर सकते हैं, यूनिट डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर हो गया 216। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, एक टंकी में 400 लीटर पानी है, इसमें 12 लीटर 500 मिलीलीटर पानी काम में लेने के बाद इस पानी को समान क्षमता के 25 डिब्बों में भरा जाना है। तो ठीक है, 400 लीटर पानी है तो इसमें कितना निकाला गया है। ठीक है, एक हमने यूनिट बना देते हैं लीटर और इधर बना देते हैं मिलीलीटर का। तो ये टोटल कितने हैं, 400 लीटर है, मिलीलीटर इसमें नहीं है तो हम यहाँ पे 000 डाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि 1000 में 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, यहाँ पे मिलीलीटर है ही नहीं तो यहाँ पे मैंने 30 डाल दिया ऐसे ही। अब क्या कह रहा है, इसमें से ना 12 लीटर और 500 मिलीलीटर पानी निकाल लिया। चलिए माइनस करते हैं, 0 0 10 - 5 5, 9 - 2 7, ये 9 - 1 8 और ये बच गया आपका 3। इतना लीटर और इतना मिलीलीटर पानी बचा है। अब इसे क्या कह रहा है कि 25 बराबर डब्बों में ना भरा जाना है। तो ठीक है, इसे आप 25 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे चलिए 25 से डिवाइड करते हैं। तो 25 से डिवाइड करने पे हम पाते हैं 25 और इधर 387 और इधर 500। ठीक है, ये लीटर है और ये मिलीलीटर है, तो इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे 25 को 1 से करेंगे तो ये 25 ही आएगा। ठीक है, 3 7 और ये आपका 1 आया। ठीक है, 137, तो 25 को फिर 5 से कीजिए 125। ठीक है, और फिर यहाँ आपका आ गया है 7 - 5 2 और ये 3 - 2 1। ओके, और इधर क्या आपका 5 है, तो फिर 25 को आप 5 से कर सकते हैं। तो ये यहाँ तक आपका लीटर आ गया, 15 लीटर। ठीक है, अब ये ना हम ये 5 जो लिए हैं ये मिलीलीटर का लिए इसमें, तो ये यहाँ से आप मिलीलीटर में जाना स्टार्ट होगा। तो 5 25 5 जा 125, ये कट गया, लास्ट में 0 0 है, तो ये कितना आ गया आपका 15.5। ठीक है, तो 15 लीटर 15.5 या यहाँ पे कह सकते हैं आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग। क्या है ऑप्शन, पहले देख लेते हैं, 15 लीटर और 500 मिलीलीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक कमरा 12 मीटर लंबा 8 मीटर चौड़ा है। ठीक है, और फर्श पर 2 मीटर भुजा के वर्गाकार टाइल्स बिछाने हैं। ठीक है, तो टाइल्सों की संख्या पूछ रहा होगा। ठीक है, तो इसका लेंथ कितना दे रखा है, लेंथ तुम्हारा आपका है 12 मीटर और ब्रेथ इसका कितना है, मतलब चौड़ाई
बी बराबर चौड़ाई और एल बराबर लंबाई होते पता ही आपको। एरिया डेट मीन्स इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, तो एल इंटू बी, तो इसका कितना हो गया 12 इंटू 8। अब कह रहा है क्या, 2 मीटर भुजा वाले वर्गाकार, ठीक है। तो वर्गाकार, तो वर्ग की भुजा कितना दे रखा है, यहाँ बना लेते हैं। तो जो उसका भुजा है मतलब साइड है वर्ग का, वो है आपका 2, ठीक है। वर्ग का ईच साइड इक्वल होता है प्रत्येक साइड, तो इसका एरिया निकाल लेते हैं वर्ग का, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड का स्क्वायर, साइड इंटू साइड होता है ना, तो साइड मल्टीप्लाई, या साइड का स्क्वायर यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो साइड का स्क्वायर होता है, तो 2 है तो 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, कितना आ गया 4, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया था हमारा एरिया 96 आया था, यहाँ पे इसका टाइल्स का कितना आया 4। अब इसको अगर आप डिवाइड करते हैं, ठीक है, मेरा टोटल कितना जगह है, अगर उस जगह से, ठीक है, टाइल्सों का कि एक टाइल्स कितना जगह ले रहा है, ठीक है, तो वहाँ से नंबर ऑफ टाइल्स नहीं निकल जाएगा। यहाँ पे सॉरी 90 होना चाहिए था, 9 होना चाहिए था। तो 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो आपको आ जाएगा 24 टाइल्स चाहिए इसे, ठीक है। समझ में आ गया। सबसे पहले क्या करना है आपको, ज़मीन का, ठीक है, आपका लेंथ ब्रेथ कितना आपके ज़मीन का, उतना उसका एरिया निकालना है। फिर टाइल्स का एरिया निकाल लेना है, तो अपने ज़मीन वाले एरिया से टाइल्स के एरिया का क्या करना है, दोनों को डिवाइड करना है, वहाँ से नंबर ऑफ टाइल्स आपका निकल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं 24, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 420 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि इसका आधार 28 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है इसका, ठीक है, इसका सिंपल ही है। तो इसका डायरेक्ट आप आधार बराबर एक फार्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है, सॉरी आधार दिया है, ऊंचाई बराबर एक फार्मूला लगा सकते हैं। इसकी ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल बटा आधार कह सकते हैं, ठीक है, सॉरी क्षेत्रफल बटा आधार। इसका क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। तो इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा था 420 और इसका आधार कितना दे रखा है 28। तो इसको आप कट कीजिए तो आपका जो है यहाँ से आंसर आएगा 14 से करते हैं तो 2 बार में 14, 2 9 28 और 30 42, तो 2 से फिर काटिए 15 बार में, तो 15 आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर हो और समांतर भुजाओं का योग 20 सेंटीमीटर हो तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी होगी। तो इसमें जो है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है, इसका बराबर होता है, ठीक है। तो ये समलंब हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ठीक है, ये आपका हो गया समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है, ये बराबर होता है हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग और गुना में ऊंचाई, ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या होता है ऊंचाई। तो हाफ और ये समांतर भुजाओं का योग कितना है 20 है, ऊंचाई क्या है, तो ऊंचाई आपको शायद नहीं है, देख लेते क्वेश्चन में, ठीक है, वही पूछ रहा है, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल दे रखा था आपका 480, तो यहाँ हम लिख देते इसका क्षेत्रफल 480, ठीक है, इधर भी 480 क्योंकि ये इसका यूनिट मैंने यहाँ पे लिखा है। फिर 480 बराबर ऊंचाई पूछ रहा है, उसके बीच की दूरी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, ये 480 का 480 इधर ही रहेगा और ये दो देखिए इधर नीचे है डिवाइड के फॉर्म में, तो इस साइड आएगा तो गुना हो जाएगा, और ये 20 यहाँ गुना के फॉर्म में है तो इस साइड आएगा तो ये भाग हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0 से 0 कट गया, 2 से 24, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया आपका 48, ठीक है। तो 48 सेंटीमीटर इसके बीच की दूरी होगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपका, एक आयताकार मैदान की लंबाई 35 मीटर, इसका क्षेत्रफल 700 वर्ग मीटर है, ठीक है। तो चौड़ाई कितनी, तो चौड़ाई लंबाई से कितनी कम है, तो चलिए, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल सॉरी दिया रखा है 700 मीटर स्क्वायर और इसका लंबाई दे रखा है 35 मीटर, तो चौड़ाई बराबर क्या होगा
तो चौड़ाई बराबर हो जाएगा आपका क्षेत्रफल बटा लंबाई, तो कितना है 700 बटा 35। इसको काटते हैं तो कितना बार में कटेगा 20 बार में। तो यहाँ से क्या निकल गया आपका चौड़ाई 20 मीटर। तो आप कह रहे हैं चौड़ाई लंबाई से कितना कम है, तो लंबाई आपका है 35, चौड़ाई है आपका 20, तो कितना कम है, तो 35 माइनस 20 कीजिए तो आपको आ जाएगा 15 कम है। तो 15 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये आप सोचेंगे ये कैसे मैंने कर दिया, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर ही होता है, क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है, इसी कारण चौड़ाई बराबर डायरेक्ट लिख दिया क्षेत्रफल बटा लंबाई। तो ये क्वेश्चन आपका है पहिए का व्यास 4 मीटर है, तो व्यास होता है आपका डायमीटर। ठीक है, तो डायमीटर कितना दे रखा है 4 मीटर, तो डायमीटर ही व्यास हम सब ब्रैकेट में ना लिख देते हैं व्यास। तो व्यास बराबर 4 मीटर है, तो इसका त्रिज्या, ठीक है त्रिज्या डेट मीन्स इसका रेडियस, इसका आर, त्रिज्या बराबर कितना है, तो त्रिज्या बराबर होता है d/2, मतलब उसका जो व्यास है ना व्यास बटा 2 होता है। तो व्यास कितना था 4, त्रिज्या निकालने के लिए 2 से भाग देंगे तो त्रिज्या हमें निकल के आया 2। अब जैसे हम लोग आयताकार मैदान में, ठीक है आयताकार मैदान में अगर हमें पूछा है कि हमें ना इसे 4 बार चलना है तो इसका दूरी कितना है, तो हम इसका क्या निकालते थे परिमाप निकालते थे। उसी तरह वृत्त में भी क्या होता है परिमाप निकलता है, सरकमफेरेंस उसका आएगा। ठीक है, तो जैसे इसमें परिमाप होता है और वृत्त में उसी को क्या कहते हैं परिधि कहते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, उसका परिधि पहले निकालते हैं। मतलब परिधि बराबर होता है फॉर्मूला, वृत्त की परिधि बराबर 2πr। ठीक है 2πr, तो 2 है, पाई का वैल्यू पाई ही रहने देते हैं। ठीक है, और r कितना है, r मेरा है 2, तो कितना हो गया 4π। मतलब परिधि मतलब ये निकल गया हमें कि ये वृत्त का अगर हम, ये वृत्त है तो अगर इसका हम एक चक्कर लगाते हैं तो इसमें टोटल हमें 4 पाई, एक चक्कर में 4 पाई को कवर कर रहे हैं। तो हमें टोटल कितना पाई कह रहा है, कितना 400 चक्कर कह रहा है। तो एक चक्कर में हम 4 पाई घूम रहे हैं, तो 400 चक्कर में कितना घूमेंगे, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 400 गुना 4 पाई, तो यहाँ से निकल के आपका क्या आ गया 1600 पाई। आप वो चक्कर टोटल लगाते हैं। तो आंसर देख लेते हैं, तो आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही है। तो आशा करते वीडियो आपको समझ में आएगी। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।